हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि स्टेटमेंट वन में हमें एक एसिड दे रखा है बेटा, ठीक है, जिसकी रिएक्शन कराई जा रही है अल्कोहल के साथ। पूछा जा रहा है कंसिडर्ड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या यही बनेगा। यही बनेगा मतलब बेटा मकसद क्या है इसको, ये तो एसिड है, अल्कोहल है, बनेगा तो एस्टर ही बेटा। पर कंफर्म ये करवाना है कि जो ये ऑक्सीजन वाला ये ऑक्सीजन आया है बेटा, मेरा OM में लिखा हुआ है, इसमें ये ऑक्सीजन है, ये एसिड पार्ट से या अल्कोहल पार्ट से, कैसे कंफर्म होगा बेटा? इसने एसीटोप लेवलिंग करके दे दी। अगर ये 18 बेटा यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये अल्कोहल से आया, बस हमें ये कंफर्म करना है कि आया नहीं आया। सेकंड में कहता है कि ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन वाटर का रिमूवल होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है बेटा, तो आपको पता भी चल जाएगा अभी कैसे। हम क्या करेंगे बेटा, मैकेनिज्म चलेंगे। मान लीजिए मेरा कोई एक एस्टर है, सॉरी एसिड है, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवानी है बेटा मुझे अल्कोहल के साथ, डेट इज R-OH है, जिसकी आइसोटोप लेवलिंग कर रखी है मैंने ना, ताकि कंफर्म हो जाए कहाँ से आया मेरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो H2SO4 की मीडियम में बेटा कंसिडर्ड H2SO4 है, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम है। तो सबसे पहले क्या करेगा, H2SO4 का जो H पॉजिटिव होगा ना, उसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। उसके साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा मेरा, ये मेरा R है, ये OH है, तो जो मेरा कार्बन बेटा और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा, जिससे और भी अच्छी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी और भी फास्टर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसकी होनी है बेटा, मेरे अल्कोहल की। तो यहाँ पे R- है बेटा, इसके पास लोन पेयर है, ये आइसोटोप लेवलिंग कर रखी है बेटा 18, तो ये जाके क्या करेगा, इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा आपको ध्यान से देखना है, ये मेरा OH हो जाएगा बेटा, ये मेरा OH था ही, ठीक है, यहाँ पे R था ही। अब क्या है बेटा, मेरा ये आइसोटोप लेवलिंग वाला ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस पे R डैश है ये, ठीक है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। अब क्या होगा, मेरा रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव होगा और एडिशन ऑफ H पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल के किसी एक OH के पास चला जाएगा बेटा, मान लीजिए इस OH के पास चला गया, ठीक है, तो ये OH है, ठीक है, ये मेरा OR है, ठीक है, ये OR डैश था बेटा, ये 18 लेवलिंग कर रखी थी। तो अब क्या करेगा बेटा, इसके पास OH तो पॉजिटिव हो गया बेटा, ये H पॉजिटिव चला गया, तो यहाँ पे इसको अंदर देगा बेटा, ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये R, ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, ठीक है, यहाँ पे OR डैश, ये 18 वाला। तो इससे क्या कंफर्म होता है बेटा, इससे एक चीज तो श्योरिटी है बेटा, क्या कंफर्म हो रही है मेरी, कि जो मेरा H पॉजिटिव है बेटा वो कहाँ से आ रहा है, मेरा H पॉजिटिव वाला पार्ट, मतलब जो मेरा ये ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ कहाँ से आ रहा है, ये अल्कोहल वाले पार्ट से आ रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है। फाइनली क्या होगा बेटा, यहाँ से H पॉजिटिव का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, जो HSO4 नेगेटिव है बेटा, यहाँ से इसमें क्या था, ये H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में टूटा था ना हमारा H2SO4, वहीं से तो लिया है H पॉजिटिव। अब HSO4 नेगेटिव बेटा कंजुगेट बेस हो गया, ये द्वारा H पॉजिटिव को ले जाएगा और फाइनली हमें क्या बनता दिखाई देगा, R, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OR डैश, ये मेरा 18 वाला ऑप्शन है ना, ठीक है। वाटर का रिमूवल यहाँ पे देख लो बेटा हुआ ही है, ठीक है, तो ये वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो वाटर का रिमूवल होता है उसमें OH मेरा इससे जाता है और H मेरा यहाँ से जाता है अल्कोहल से, इससे कंफर्म हो जाता है। इसका मतलब मेरा जो एस्टर के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है बेटा, वो कौन सा आ रहा है, अल्कोहल वाला आ रहा है। मतलब स्टेटमेंट वन परफेक्टली करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में लिख ही रखा है बेटा कि वाटर का रिमूवल होता है, तो बिल्कुल सही है बेटा, दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, क्योंकि बी में तो बेटा स्टेटमेंट टू को फॉल्स कह दिया, सी में बेटा स्टेटमेंट वन को फॉल्स कह दिया, डी में दोनों को फॉल्स कह दिया, तो ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।